हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉब्लम सीरीज का दूसरा लेक्चर देख रहे हैं। आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो, तो एक क्वेश्चन ये नोट कीजिए, क्या बोला गया है कि हमें सारे 7 डिजिट नंबर काउंट करने हैं जिसमें एवरी डिजिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स प्रीसीडिंग डिजिट, है ना। जैसे कोई नंबर आप लिखते हैं, ये हो गया, कोई भी डिजिट जो है अपने प्रीसीडिंग मतलब इससे जो पहले डिजिट आएगा तो ये डिजिट इससे बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो कोई एग्जाम्पल बताओ, जैसे ये एग्जाम्पल हो सकता है। देखो अब ये इसमें 7 डिजिट है, ये नंबर एग्जाम्पल है जिसमें देखो कि ये जो डिजिट है ना अपने पहले वाले डिजिट से ज्यादा है, ये जो डिजिट है पिछले डिजिट से इक्वल है, पिछले डिजिट के इक्वल है, या तो ज्यादा होगा या इक्वल होगा। ये इससे ज्यादा है, ये इसके इक्वल है, या तो सक्सीडिंग डिजिट जो है प्रीसीडिंग डिजिट से ज्यादा है या इक्वल है। देखो ये इसके इक्वल है, तो ऐसा एग्जाम्पल। और बताइए तो एग्जाम्पल, अब मैं ऐसा करता हूं, मैं दो तीन बार लेता हूं, 2-3 बार और 3-2 बार अगर यूज करूंगा तो अब एक ही नंबर बनेगा। देखो चलो ऐसे ही रखना पड़ेगा। अच्छा मान लो 2 डिजिट और लेते हैं, 9 ले लेते हैं दोनों, तो ऐसे रखोगे, है ना। ये नंबर है, एग्जाम्पल है, ऐसे वाले नंबर चाहिए हमें, ये भी 7 डिजिट के हैं। और कोई एग्जाम्पल, ऐसा अगर मैं बोलूं कि भाई आपको क्या करना है, 3 जो है ना 1 यूज करना है और 2 जो है 1 बार यूज करना है, 4 हो गए, और 2 8 यूज करना है, ये हो गए। अभी देखिए पीछे, और 1 नोट यूज करेंगे, तो इनसे बताओ कि कितने नंबर बनेंगे। एक ही नंबर बनेंगे। ये आपको स्मॉलर वाले पहले रखने पड़ेंगे और ज्यादा वाले बाद में रखने पड़ेंगे, और ज्यादा वाले और बाद में, और ज्यादा वाले और बाद में। तो आप यानी एक ही नंबर बना पाओगे। अगर मैं आपको बोलूं भाई आप क्या करो, 5 जो है ना 3 बार यूज करो, 5 5 5, ठीक है। एक बार 2 यूज कीजिए, चलिए सही है, और एक बार 3 यूज कीजिए, ठीक है। 3 2 5, और 2 7 यूज कीजिए, है 2 7 डिजिट 7 यूज कीजिए 2 बार। तो इनसे ये नंबर क्या बनेगा, तो आपको सबसे जो स्मॉलेस्ट है उसको पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद ग्रेटर वाला, उससे और ग्रेटर वाला, उसके बाद और ग्रेटर वाला, ऐसा। तो ये आपके नंबर बनेंगे, समझ गए ना। यानी एक बार डिसाइड कर लिया कि किस डिजिट को कितना बार यूज करेंगे, ठीक है, और उससे आप एक ही नंबर बना पाओगे, है ना। ये 3 3 6 7, ठीक है, गुड। तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसको कैसे टैकल किया जाए। तो हमने आपको सिखाया है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, है ना। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा इसके लिए, डिजिट हमारे पास डिजिट होते हैं, अब बताओ मैं 0 क्यों नहीं लिखा। यस, अगर आप 0 लिखोगे ना, अगर बोलूंगा मैं बताओ 2 0 लेना है आपको, और एक बार 1 लेना है, चलिए 2 बार 2 लेना है, और 2 बार 5 लेना है, इससे नंबर बताओ दो। अब इससे नंबर जो बनेगा ना वो 7 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि आप 0 पहले लिखना पड़ेगा, इसलिए आप डिजिट यूज नहीं कर सकते 0, इसलिए 0 यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, मान लिया कि भाई मैं इस डिजिट को x1 बार लिखूंगा, x1 टाइम्स में लिखूंगा 1 को, यानी ये मेरे नंबर में 7 डिजिट नंबर में 1 जो आएगा वो x1 बार आएगा, और 2 जो है मान लेते हैं x2 टाइम में इस नंबर में लिखूंगा, यानी x2 डिजिट 2 लिखूंगा,
और x3 नंबर ऑफ डिजिट्स मैं लिखूंगा 3 और x4 नंबर ऑफ डिजिट्स लिखूंगा 4, x5 नंबर ऑफ डिजिट्स लिखूंगा 5, x6 नंबर ऑफ डिजिट्स लिखूंगा इक्वल टू 6, 7 को यूज करूंगा x7 टाइम्स, 8 को यूज करूंगा x8 टाइम्स और 9 को यूज करेंगे x9 टाइम्स। अब देखो ध्यान से, मुझे तो डिजिट जो नंबर बनाना है वो 7 डिजिट नंबर बनाना है और 1 आपका x1 जगह पे आ रहा है, x1 डिजिट 1 आ रहा है, x2 डिजिट 2 आ रहा है, x3 नंबर ऑफ टाइम्स 3 आ रहा है, x4 नंबर ऑफ टाइम्स 4 आ रहा है। तो अब बताइए तो इनको जोड़ के कितना होना चाहिए बताइए, तो बताइए इनको जोड़ के कितना होना चाहिए? तो इनका सम होना चाहिए 7। क्लियर है? इनका सम कितना होना चाहिए 7, क्योंकि आप कितना डिजिट का नंबर लिख रहे हो? 7 डिजिट का नंबर। 1 ही x1 मारा है, 1 x1 जगह पे है, 2 x2 जगह पे है, तो सबको मिला के टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ही तो होगा 7। अब इसका ठीक है, तो यानी इस इक्वेशन का जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो भी कैसा, क्योंकि कोई भी डिजिट आप 0 बार यूज कर सकते हो, यानी आप 1 से 1 x1 0 आ गया, इसका मतलब 1 को एक भी बार हमने यूज नहीं किया, लिखा नहीं। x2 0 आ गया, इसका मतलब 2 को नहीं लिखा, वो नंबर में 2 नहीं है। x3 0 आ गया, इसका मतलब 3 नहीं है उस नंबर में, इसका मतलब कोई भी जो नंबर है ये 0 आ सकता है। इसलिए इस जो नंबर ऑफ सच नंबर्स हो जाएंगे वो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसलिए नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सच नंबर्स इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या बताया था? n प्लस r मतलब नंबर ऑफ अननोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 c9 -1, ये होते फॉर्मूले। यानी 15 c8 15 c7 भी बोल सकते हैं, क्योंकि ncr बराबर ncn-r, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं भाई, ये आपको नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर क्यों दे दिया भाई? जैसे मान लीजिए कि जितने सॉल्यूशन उतने नंबर क्यों बन गए। जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूशन आपको दिया, भाई इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन एक का 0,0, क्योंकि इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो 9 टपल्स वाले फॉर्म में होंगे, 9 नंबर इन फिक्स ऑर्डर, वो एक सॉल्यूशन बनेगा। जैसे मान लिया आपने 0 0 0 2 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो इसका मतलब आपने क्या किया कि इसको यूज नहीं किया, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, इसका मतलब आपका 4 जो है 2 टाइम्स है, यानी आपका नंबर बनेगा इनसे 4 2 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, और 7 जो है ना 7 3 टाइम्स, है कि नहीं? 7 3 टाइम्स, नहीं सॉरी 6 x6 है ना ये 3, और x7 0 x8 0 x8 9 0, ठीक है? तो 6 आपका 3 टाइम्स, यानी आपके नंबर बन गए 4 4 5 5 6 6 6, ये नंबर बन गया। हर सॉल्यूशन एक आपका नंबर होगा, एक नंबर देगा, हर सॉल्यूशन एक नंबर प्रोवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल ये हमने लिया, है ना, ये सब कुछ ले लिया आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन से क्या नंबर मिलेगा? देखिए ध्यान से, आपका x1 0 है 1 आपको नहीं लिखना है, x2 2 है, इसका मतलब 2 को 2 बार यूज करेंगे, x3 जो है ना 0 है, 3 नहीं लिखना है आपको, x4 2 है, इसका मतलब जो है 2 बार आप 4 लिखिएगा, 2 4 लिखना है। उसके बाद
x5 जो है 3 है, इसका मतलब है ना x5 को 3 बार लिखिएगा, हो गया, बाकी सब कोई डिजिट नहीं है। इसका मतलब नंबर बन गया 22445555। इसका मतलब समझ गए ना, तो हर सॉल्यूशन से आपको एक नंबर मिल जाएगा, हर सॉल्यूशन से एक नंबर मिल जाएगा। इस तरह से जितने सॉल्यूशन होंगे नॉन नेगेटिव निकले सॉल्यूशन, उतने ही नंबर्स होंगे एग्जैक्ट। क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं इसको मिटाता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आज हम कैलकुलस का 3 क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका वैल्यू निकालिएगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल x की पावर a माइनस 1 बाय log x, ln x log x बेस की लिमिट है 0 से 1। ठीक है, where a greater than equal to 0। चलिए इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। फाइंड dx by a minus cos x 0 से पाई, where a greater than 1 and hence calculate zero से पाई dx by a माइनस cos x का स्क्वायर 0 to पाई dx by 10 माइनस cos x का पावर 2 0 से पाई dx by 10 माइनस cos x का होल पावर 3। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन यहां पे लिख देते हैं, कैलकुलेट 0 से पाई बाई 2 a स्क्वायर dx बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x and hence calculate 0 to pi by 2 dx by a square cos square x plus b square sin square x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं मिटा दूंगा अभी, और इसको आप ट्राई कर सकते हैं, वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, ये क्वेश्चन जो है बेस्ड है लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल फंक्शन पे। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग पहले थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें कि लेबनीज रूल होता क्या है। लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल फंक्शन, यानी फंक्शन आपका इंटीग्रल फॉर्म में रहेगा, इंटीग्रेशन फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन आपका इंटीग्रेशन रहेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि हर फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। जैसे हमने एग्जांपल जो दिया है, फर्स्ट वाला एग्जांपल, जो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, ऐसे आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, तो क्या करना पड़ता है ऐसे केस में, तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं
और फिर बाद में इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यानी पहले इंटीग्रेशन खत्म करेंगे, है ना, और फिर हम लोग कर लेंगे। तो इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए इंटीग्रल फंक्शन का। इसके लिए हम लोग लेबनिज़ रूल देखते हैं। तो देखो होता क्या है, एक टाइप का हम लोग बात करेंगे लेबनिज़ रूल टाइप 1। जैसे कोई फंक्शन, देखो यहाँ पे ध्यान से ये बताओ तो ये किसका फंक्शन होगा। जैसे हमने कोई लिमिट रख दिया a टू b, a भी आपका कोई कांस्टेंट वैल्यू है, a भी कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई नंबर है, और कोई यहाँ पे फंक्शन है जिसमें x और t दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये फंक्शन है, और ये जो इंटीग्रेशन है इसका वेरिएबल तो t है, यानी इसके लिए t वेरिएबल है, x कांस्टेंट है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, या बताओ x स्क्वायर है इनटू t dt, लिमिट दे दिया 0 से 5। अब बताइए ये ऐसे टाइप का, इसमें x और t दोनों है, तो इस इंटीग्रेशन के लिए dt बता रहा है कि भाई इंटीग्रेशन वेरिएबल कौन है, t। तो t इज द इंटीग्रेशन वेरिएबल, तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो x क्या है, कांस्टेंट है। तो आप क्या करो, इस x स्क्वायर को बाहर कर सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाइड में है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड में तो हम जानते हैं बाहर कर देते हैं इसके बाहर ऐसा। तो आप क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, t स्क्वायर बाय 2 होगा 0 to 5। अब देखिए ध्यान से, तो ये 5 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का लिमिट करेंगे तो ये ना बनेगा।